सुधीर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या 2026 में नर्स बनने का सपना है? अगर जवाब हाँ है तो भैया बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसेस की पूरी ए टू जेड जानकारी लेंगे और एक पहलू पर बात करेंगे ताकि ये जो सफ़र है ना, इसकी शुरुआत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हो। देखिए, हम ये बात समझते हैं कि नर्सिंग एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है वो कभी-कभी थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? अरे भाई, इतने सारे एग्जाम्स, इतनी सारी डेट्स और फिर इतने सारे फैसले लेने होते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ये जो पूरी चर्चा है ना, ये एक रोड मैप की तरह काम करेगी जो हर कदम को आपके लिए आसान बना देगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात जानना ज़रूरी है। वो ये कि नर्सिंग की पढ़ाई के क्षेत्र में ना काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। एक नया बिल आ रहा है जो पुराने नियमों की जगह ले लेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले वक्त में ये पूरा प्रोसेस और भी ज़्यादा सिस्टमैटिक और यूनिफॉर्म हो सकता है। और हाँ, हम आपको सबसे लेटेस्ट जानकारी देते रहेंगे, ये पक्का है। तो इस पूरे सफ़र को आसान बनाने के लिए हमने सारी जानकारी को 5 सिंपल हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम 2026 के नर्सिंग लैंडस्केप को देखेंगे। फिर जो बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिर एक बड़ा सवाल, सरकारी या प्राइवेट कॉलेज, इस पर चर्चा करेंगे। और आखिर में कामयाबी के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि 2026 में नर्सिंग एडमिशन का माहौल आखिर दिख कैसा रहा है, क्या नया है और क्यों ये जानना ज़रूरी है। तो अब जब हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल गया है तो चलिए सबसे ज़रूरी हिस्से पर फोकस करते हैं। वो है एंट्रेंस एग्जाम्स। एडमिशन के मुख्य रास्ते यहीं से खुलते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा, मतलब सच में एक बहुत बड़ा अपडेट है। अब नीट सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं रहा। जिपमर और आईएम्स बीएचयू जैसे जो टॉप के संस्थान है ना, वो भी अब बीएससी नर्सिंग के लिए नीट स्कोर को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये परीक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि ये नीट परीक्षा आखिर होती कैसी है। देखिए, ये एक ऑफलाइन एग्जाम है, मतलब पेन पेपर पर। इसमें टोटल 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज होते हैं। सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब मार्किंग कैसे होती है? हर सही जवाब पर मिलेंगे +4 मार्क्स और हर गलत जवाब पर -1। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, अप्लाई करने से पहले ये एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट ज़रूर देख लें। पहली बात, उम्र 31 दिसंबर 2026 तक कम से कम 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल होनी चाहिए। दूसरी, क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ पास होना ज़रूरी है। और तीसरी, साइंस सब्जेक्ट्स में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। और हाँ, मेडिकली फिट होना भी एक शर्त है। ठीक है, तो एग्जाम के बारे में तो हमें पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आखिर ये सब काम करता कैसे है, आइए देखते हैं। इसको सबसे अच्छे से समझने के लिए हम एम्स के एप्लीकेशन प्रोसेस का एक उदाहरण लेते हैं। वो लोग एक 2 स्टेप ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं पीएआर, यानी प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स एडवांस रजिस्ट्रेशन। तो ये जो पीएआर प्रोसेस है, इसके 2 मेन हिस्से हैं। पहला है बेसिक रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और जो भी स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे फोटो, सिग्नेचर, अंगूठे का निशान, वो सब अपलोड करने होते हैं। और दूसरा है फाइनल रजिस्ट्रेशन। इसमें एक यूनिक कोड जनरेट करना होता है, फीस पे करनी होती है और अपनी एकेडमिक डिटेल्स देनी होती हैं। और हाँ, ये दोनों ही स्टेप्स पूरे करने बहुत बहुत ज़रूरी हैं। अब बात कर लेते हैं खर्चे की, मतलब एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल कैटेगरी के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग की फीस है करीब 2000 रुपये और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए ये 1600 रुपये है। और हाँ, टाइमलाइंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एम्स के लिए जो एप्लीकेशन विंडो है वो आमतौर पर मार्च में खुलती है और अप्रैल में बंद हो जाती है। तो इन डेट्स पर ज़रूर नज़र बनाए रखिएगा ताकि मौका हाथ से निकल न जाए। चलिए, अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो अक्सर स्टूडेंट्स के मन में होता है, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज। ये सच में एक बहुत बड़ा फैसला है। तो आइए दोनों के फायदे और नुकसान को ठीक से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर है फीस का। सरकारी कॉलेजों की फीस बहुत ही कम, मतलब काफ़ी अफोर्डेबल होती है और उनकी डिग्री की वैल्यू भी ज़्यादा मानी जाती है। दूसरी तरफ प्राइवेट कॉलेजों की फीस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और उनकी वैल्यू कॉलेज की अपनी रेपुटेशन पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स की, यानी क्लिनिकल एक्सपोजर की। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, सरकारी कॉलेजों के जो अस्पताल होते हैं वहाँ मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है।
इससे क्या होता है, आपको पहले साल से ही बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है। प्राइवेट कॉलेजों में ये चीज काफी अलग हो सकती है। तो मेरी सलाह है कि एडमिशन से पहले खुद जाकर उनके अस्पताल और लैब की फैसिलिटीज जरूर चेक करें। एडमिशन मिलना कितना मुश्किल या आसान है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। सरकारी कॉलेजों में भाई कंपटीशन बहुत टफ होता है और सीटें भी बहुत कम होती हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन मिलना थोड़ा आसान हो सकता है। कभी-कभी तो बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी हो जाता है और सीटें भी ज़्यादा होती हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी वजह से सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है तो हिम्मत नहीं हारनी है। एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज भी नर्सिंग करियर के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और अब हम आखिर में बात करेंगे तैयारी और कुछ फाइनल स्टेप्स की। ये वो प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो इस पूरे सफर में आपको सफल होने में मदद करेंगी। देखिए, तैयारी के लिए एक अच्छी स्टडी गाइड आपका सबसे बड़ा साथी है। तो जब भी कोई गाइड चुने तो ये देख लें कि उसमें पूरा सिलेबस कवर हो, प्रैक्टिस के लिए ढेरों सवाल हों, मतलब कम से कम 4000 प्लस एमसीक्यूज तो हो ही, साथ ही पिछले कुछ सालों के सॉल्व्ड पेपर्स हों और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स भी हों। जनरल नॉलेज और नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे सेक्शन भी कवर होने चाहिए। और एक आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सलाह, किसी भी जानकारी को हमेशा ऑफिशियल सोर्स से ही कंफर्म करें, जैसे कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट या नोटिफिकेशन। इधर-उधर की बातों या अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा न करें, सिर्फ फैक्ट्स पर ध्यान दें। तो 2026 में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन पाने का पूरा नक्शा अब आपके सामने है। अब यात्रा शुरू करने की बारी आपकी है। तो आपका पहला कदम क्या होगा, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार था तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।